our channel, that is BK Educare. And today we are going to learn about our one of the favorite subject, economics. For economics में we are going to learn about lesson number 2, that is utility analysis. यूटिलिटी एनालिसिस की बात की जाए तो इसका वेटेज है 8 मार्क्स इन द 12th बोर्ड एग्जाम. ओके, और वही चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें से एक क्वेश्चन है दैट इज फीचर ऑफ यूटिलिटी. फीचर ऑफ यूटिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये हमेशा अगर आ भी जाए, आता ही है, 80% चांसेस है ये बोर्ड के एग्जाम में आता ही है, एंड दैट इज कम फॉर द 4 मार्क्स. तो हम पहले जब भी लिखते हैं फीचर ऑफ यूटिलिटी के आंसर्स, तो पहले हमेशा हमें मीनिंग लिखनी चाहिए. ओके, मीनिंग, डेफिनेशन, एंड देन वी कैन गो विद आवर फीचर ऑफ यूटिलिटी पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन. तो पहले हम देखेंगे मीनिंग, वर्ड टू वर्ड हम ईच एवरीथिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है और हम क्या लिख रहे हैं. Because रट्टा मारना is not a solution. We need to know each and everything. Then only we are able to write the answer. So let's move toward the feature of utility. So पहले हम लिखना है meaning. तो देखते हैं meaning का actual meaning क्या है. Okay, what is the meaning of utility? Utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. यानी कि हर एक कैपेसिटी, हर एक कमोडिटी में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ह्यूमंस की वांट सेटिस्फाई कर सके. अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो यूटिलिटी एक गुड्स की क्षमता है. गुड्स के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हर एक बंदे की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. So in simple words, utility is the want satisfying power of a good, or you can say utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. So यहाँ पे हो गया आपका meaning. Now we can move towards the feature of utility. जब भी आप features of utility लिखिए, पहले meaning और definition लिख लिया, फिर लिखिए features of utility के सारे points, और फिर उस points को धीरे धीरे explain करते हैं. हर एक point को अच्छी तरह से आपको explain करना है, बट पहले सारा पॉइंट्स लिख ले, जिससे क्या होता है प्रेजेंटेशन व्यू अच्छा लगता है. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू राइट ऑल द पॉइंट्स ऑफ फीचर यूटिलिटी, एंड देन वन बाय वन you can explain each and every point, so it's look better in presentation manner also. Okay, so first is the utility differs from pleasure. अगर utility differs from pleasure की बात की जाए तो utility मतलब क्या? utility is the want satisfying power of a good. यानी कि हर एक कमोडिटी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हमारी क्षमता यानी कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. बट यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर. यस, इसका मीनिंग क्या है? यानी कि हर एक कमोडिटी जरूरी नहीं कि हमें खुशी ही दे. प्लेजर यानी कि हैप्पीनेस, जरूरी नहीं कि हमें खुशी ही दे. हाँ, वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, बट जरूरी नहीं कि हमें खुशी ही दे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं इंजेक्शन. एक पेशेंट को जरूरत किसकी है? इंजेक्शन की, बट उसकी खुशी नहीं है, उससे उसे खुशी नहीं मिलती, उसे दर्द होता है कि यार मुझे इंजेक्शन लेना पड़ रहा है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इट इज एन एग्जाम्पल दैट व्हेनेवर कभी भी अगर कोई मरीज, कोई पेशेंट को इंजेक्शन लेना पड़े, तो इट इज द यूटिलिटी, बट इट इज नॉट गिविंग अ प्लेजर. उसे मजा नहीं आ रहा, इट इज नॉट अ एंजॉयमेंट फॉर दैट पेशेंट. सो हियर वी कैन स्टेट दैट यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम प्लेजर. कोई कमोडिटी ऐसी होती है जो पावर जो सेटिस्फाई कर सकती है, बट खुशी नहीं दे सकती. एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर. नाउ यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस. कई बार ऐसा होता है कि वो कमोडिटी हमें सेटिस्फाई करती है, हमारी जरूरत है, हमें सेटिस्फाई करती है, बट जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए यूजफुल ही हो. फॉर एग्जाम्पल, एक एडिक्टेड पर्सन है, उसकी जरूरत है लीकर और सिगारेट, बट इट इज नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ. ये यूजफुल नहीं है, बट उसे सेटिस्फाई करता है, बट इट इज नॉट यूजफुल. बट अगर मिल्क को देखा जाए तो वो सेटिस्फाई भी करता है और यूजफुल भी है. तो जरूरी नहीं कि
हर एक कमोडिटी सेटिस्फाई भी करे और यूजफुल भी हो। रिलेटिव कंसेप्ट में अगर कहा जाए तो ये हमारा थर्ड फीचर है, और हर एक जो कमोडिटी है, हर एक कमोडिटी टाइम टू टाइम और प्लेस से प्लेस से जुड़ी हुई रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो वुलन क्लोथ हम गर्मियों में नहीं पहनते, समर सीजन्स में नहीं पहनते। डिड यू वेयर द वुलन क्लोथ्स इन समर सीजन? नो। सो जैसे ही मौसम बदलता है, इन विंटर सीजन वी विल ऑलवेज वेयर द वुलन क्लोथ्स, हम हमेशा विंटर सीजन में वुलन क्लोथ पहनते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, वुलन क्लोथ्स हम की जरूरत कभी है? विंटर सीजन में, नॉट इन समर सीजन। तो यहाँ पे हुआ टाइम एंड प्लेस। अगर देखा जाए तो शी शोर्स पे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड इमेज में, यहाँ पे जो रेती है और वी कैन से सैंड, सैंड की ज्यादा जरूरत ना कि शी सोर्स पे है, इसकी ज्यादा जरूरत है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो हर एक चीज की जरूरत हर जगह नहीं होती, वो समय और प्लेस के हिसाब से बदलती रहती है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट। नाउ लुक, डॉक्टर्स को जरूरत होती है स्टेथोस्कोप की, ना कि लॉयर्स को जरूरत होती है। सो हियर वी कैन से ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट यानी कि एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। हर एक इंसान के हिसाब से हर एक कमोडिटी की यूटिलिटी यानी कि हर एक कमोडिटी की सेटिस्फैक्शन बदलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डॉक्टर को स्टेथोस्कोप दे दे तो वो सेटिस्फाई होगा, उसकी वांट सेटिस्फाई होगी। बट यही स्टेथोस्कोप, ओके, यही स्टेथोस्कोप अगर हम एक लॉयर को दे दें तो विल he or she will satisfy? No, because उसे जरूरत है black food. Okay, so according to the person, according to the psychological concept, हर एक इंसान की wants, हर एक इंसान की utility power, satisfaction power बदलती रहती है। Ethically neutral concept, ethically यानी कि क्या, good और bad. Okay, now for example यहाँ पे आप देख सकते हो एक नाइफ है। अभी नाइफ की यूटिलिटी यानी कि नाइफ की यूज दो तरह से कर सकते हैं, एक अच्छाई भी है नाइफ में, एक बुराई भी है। नाइफ की यूज हम लोग सब्जियां काटने यानी कि टू कट द वेजिटेबल वी कैन यूज, और टू डू सम लाइक अनइथिकल थिंग्स, ओके, टू हार्म समवन वी आर आल्सो यूजिंग द नाइफ। बट अकॉर्डिंग टू द इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट, ये एक मॉरली कलरलेस कंसेप्ट है। जो यूटिलिटी है ये मॉरली कलरलेस कंसेप्ट है। हर एक चीज जरूरी नहीं कि अच्छाई के लिए यूज की जाए, वो अच्छाई के लिए भी यूज की जा सकती है और बुराई के लिए भी यूज की जा सकती है। ओके, नाउ यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अभी आप देख सकते हो देयर इज अ टू पर्सन हु ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, बट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अगर बोला जाए कि हर एक इंसान अभी एक प्यासा है, एक थर्स्टी पर्सन है, उसे एक ग्लास भर के पानी दिया जाए तो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। बट ऑलरेडी जिसको कोई प्यास नहीं है, द पर्सन हु इज नॉट थर्स्टी, अगर उसे आप पानी पीने को बोलो तो उसे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। बट एक प्यासे आदमी को अगर आप पानी दोगे तो उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड कि हर एक इंसान के हिसाब से यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल बदलते जाता है। एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड यूटिलिटीज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। जरूरी नहीं कि सबको सेटिस्फैक्शन सेम हो, जिसकी जितनी जरूरत उसको उतना सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। नाउ लुक, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर इज द इमेज ऑफ मेडिसिन्स। ओके, सो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। अगर एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा बीमार है तो ऑब्वियसली उस डिमांड किसकी करेगा? मेडिसिन की, ना कि आइसक्रीम की। ओके, सो हियर जिसको जिस चीज की जरूरत है वो उसी चीज की डिमांड करेगा। सो यूटिलिटी किसके ऊपर बेसिस है? डिमांड के ऊपर। Measurement of utility is hypothetical. Now, whenever we are talking about hypothetical, first of all, utility abstract concept
ये कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। हम लोग उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते कि भाई तुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, हाउ मच सेटिस्फेक्शन यू गॉट, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। वी कैन नॉट मेजर इन द थिंग्स ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एक प्यासे को पानी दिया जाए, एक थर्स्टी पर्सन को पानी दिया जाए, तो वी कैन नॉट आस्क हिम कि तुझे कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, 10 लीटर, 50 लीटर, नो। ऑलवेज हम लोग ऐसा पूछते हैं कि तुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ज्यादा मिला, बहुत ज्यादा मिला, तुझे कितनी खुशी हो रही है पानी पीने के बाद, तुझे कितना सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है, ज्यादा, कम, बहुत ज्यादा। हम ऐसा पूछते हैं, ना कि हम नंबर से कभी मेजर करते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी इज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। अगर बात की जाए यूटिलिटी इज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, तो एक भूखे इंसान को अगर खाना दिया जाए तो वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसे उस खाने की जरूरत है। बट जो इंसान भूखा नहीं है, तो वो भूखा नहीं है और आप उससे बोलो कि खाना खाना ही पड़ेगा तुझे, तो he will never happy with that food. And that's when he said कि utility is depend on the intensity of want. More intense the want, greater will be the utility. As and when the urgency of want declines, utility diminishes. यानी कि जिसको जितनी जरूरत है उतनी ज्यादा यूटिलिटी बढ़ेगी। अगर खाने की मुझे ज्यादा जरूरत है तो मेरी यूटिलिटी ज्यादा होगी, पर मुझे खाने की अगर जरूरत नहीं है तो मेरी यूटिलिटी कम होगी। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। नाउ यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। लुक, इलेक्ट्रिसिटी हमारे एक कमोडिटी भी, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज मीन्स एक कमोडिटी बहुत सारी चीजों में यूज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग हर दिन यूज करते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करें। यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल फॉर चार्जिंग आवर फोन, दिस इज एक्चुअली ये तो रेगुलर हो गया, फॉर चार्जिंग आवर फोन, फॉर लाइट, फॉर washing the clothes, for heating and cooling, for ironing the clothes, for each and everything, for watching the television, we are using electricity. तो ऐसा नहीं कि एक ही कमोडिटी का एक यूज एक ही चीज पे होता है, नो। एक कमोडिटी का यूज बहुत सारे चीजों में हो सकता है। एक कमोडिटी हमारे बहुत सारी सेटिस्फैक्शन दे सकती है, हमें बहुत सारी चीजों में सेटिस्फैक्शन दे सकती है। एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन सेड यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। So I hope that you had understood what is utility and what are the features of utility. So all the best students. For next video you need to like our channel and subscribe our channel. I hope you understand here fully all the concepts and all the features of utility and how to write the answers of features of utility. All the best. Take care.